एवरीवन, मेरी स्क्रीन देखकर आप सबको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है। यस, आज का टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, मेरे स्टॉक मार्केट वाली शॉर्ट वीडियो को आप सबने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आपके कमेंट्स में डिमांड थी कि इस टॉपिक पर फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाई जाए। तो इसी वजह से आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूं कि एक्सेल में लाइव स्टॉक मार्केट डेटा कैसे ट्रैक करते हैं। तो मेरी वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और नए अपडेटेड टॉपिक्स लाती रहूं। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। जो यूज करते हैं उन्हें तो पता ही है, जो यूज नहीं करते हैं, जो न्यू हैं, तो उन्हें सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए है ये कि पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनीज अपने शेयर बेचती है और लोग उस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइस हर वक्त चेंज होता है डिमांड्स और सप्लाई के हिसाब से। तो यही वजह है कि लाइव स्टॉक डेटा ट्रैक करना इन्वेस्टर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देती हूं कि जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हो और आपको करंट प्राइस पता होना चाहिए, या फिर आप डिसाइड करना चाहते हो कि सेल करना है या फिर होल्ड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काम आता है। अभी तक आप गूगल पे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते रहते थे, बार बार गूगल पे टाइप करना होता था, कंपनी सर्च करनी पड़ती थी और फिर उसके स्टॉक्स देखे जाते थे, ट्रैक करे जाते थे, सेल करना है या होल्ड करना है, शेयर्स कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आप करते थे गूगल पे। बट क्या हो अगर कि एक्सेल में ही हम इन चीजों को कर दें। यस, अब एक्सेल सिर्फ कैलकुलेटर ही नहीं रह गया, एक्सेल इतना एडवांस हो चुका है, इतना अपडेट हो चुका है कि अब इसमें आप स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हो अपने। तो आज हम यही करने वाले हैं। तो अब प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी शीट 1 है जिसमें मेरे पूरा का पूरा डेटा बना हुआ है कि कौन सी डेट है, स्टॉक्स हैं, ओपन हाई कितना हुआ, लो कितना हुआ, क्लोज कितना है और वॉल्यूम कितना है, और ये मेरे कुछ स्टॉक्स हैं। तो स्टॉक मार्केट एक्सेल में ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये है कि एक्सेल में अपना कंपनी का एग्जैक्ट टिकर टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है TCS, इन्फी, या इस टाइप से मैंने ये स्टॉक्स के नेम दे रखे हैं। ठीक है, अब अगर सपोज मैंने HDFC लिखा है, ठीक है, फुल नेम नहीं लिखा है, ओनली HDFC है, अब मुझे इसका स्टॉक ट्रैक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, HDFC पे क्लिक करूंगी, डेटा टैब पे जाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है, प्रैक्टिकली मैं आपको इसमें करके दिखा रही हूं। और फिर स्टॉक्स पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए डेटा सिलेक्टर आ गया यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कि नो रिजल्ट फाउंड फॉर HDFC। तो क्या किया, आपका जो AI है, स्टॉक्स है, उसने इसको फाइंड आउट ही नहीं किया कि HDFC क्या है, ये कोई स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसका एग्जैक्ट टिकर नहीं डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट टिकर डालेंगे। तो इसका एग्जैक्ट टिकर क्या है, HDFC बैंक .NS, इस टाइप से। ये देखिए पहले क्वेश्चन मार्क आया था जब इसने रिजल्ट नो फाउंड हुआ था। अब देखिए, अब मैंने इसका पूरा टिकर डाला है HDFC बैंक लिमिटेड। ये देखिए इस टाइप से ऑटोमेटिकली आ गया, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ये देखिए स्टॉक्स का साइन आ गया। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे ये देखिए ये इसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो क्या किया हमने, जस्ट इस पे क्लिक किया, डेटा टैब पे गए, स्टॉक्स पे गए और हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अगर एक्सेल मैच कर लेगा तो सेल के ऊपर एक छोटा सा आइकन दिखेगा, जैसे कि ये है, इस पे क्लिक करोगे आप तो ये देखिए इसकी पूरी की पूरी समरी आपको यहां पर दिखा देगी, जैसे कि आप गूगल पे से सर्च करते आए हैं। तो जैसे ही आपने आइकन पे क्लिक करना है, ये सारे के सारे आपके स्टॉक्स हैं। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर आपको जो जो चीजें देखनी है आप देख सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर है तो स्टॉक मार्केट के बारे में पहले पढ़ के आना, और अगर आप या डेली आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आपको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है कि ये
आपको क्या क्या शो कर रहा है, राइट। तो अब अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें इंसर्ट करती हूँ, जैसे कि मुझे प्राइस इंसर्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर छोटा सा आपका नोटबुक का साइन आएगा, ये देखिए, तो ये हो गया आपका प्राइस हो गया इंसर्ट। उसके बाद आपको और क्या, सपोज मुझे यहाँ पर लास्ट ट्रेड टाइम यहाँ पर दिखाना है, ये देखिए, तो ये हो गया आपका लास्ट ट्रेड टाइम, ये देखिए लास्ट ट्रेड टाइम यहाँ पर, कि इस दिन और इस टाइम पर हमारा जो ट्रेड है वो अपडेट हुआ है। और क्या देखना है आपको, सपोज मुझे देखना है यहाँ पर पीई देखना है, तो ये हो गया मेरा पीई, तो ये हो गया मेरा पीई रेशो। और क्या देखना है, सपोज और क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको मेन मोटो दे रही हूँ। और सपोज आपको देखना है यहाँ पर हाई एंड लो, ये देखिए, ये हो गया आपका हाई, एंड यहाँ पर देख लेते हैं हम लो, ये आ गया आपके लो, ये इस टाइप से देखिए। इसको थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट फॉर्म में दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ये देखिए। तो ये है प्राइस, लास्ट ट्रेड टाइम, पर पी रेशो और हाई एंड लो कितना हुआ। तो इस टाइप से आप अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेल में। ऐसे ही इसका जो टिकर था, मैंने HDFC बैंक लिमिटेड पूरा नाम लिखा है, सेम ऐसे ही अब आपको पूरे के पूरे सही टिकर आपको देने हैं। और अगर आपने एक सही टिकर दे दिया तो ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या कर लेता है, वो एक सीक्वेंस में आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये किसका नेम है। तो इस टाइप से, जैसे कि TCS है, तो मुझे अब इसे टाटा कंसल्टेंसी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस पे आप क्लिक करोगे, डेटा पे जाओगे और स्टॉक्स पे क्लिक कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको, अब अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रैक करना है तो गूगल पे जाने की डायरेक्ट जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सेल ही आपका लाइव डेटा ट्रैकर बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। रखना है कि बहुत लोग सिर्फ कंपनी का शॉर्ट नेम टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था HDFC फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया था, तो ऐसे ही फिर उन्हें क्या शो करेगा, रिजल्ट नो रिजल्ट फाउंड दिखाई देगा। तो ऐसे ही इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि हमेशा करेक्ट टिकर का यूज करो। ओके, तो आपको करेक्ट टिकर गूगल से मिल जाएगा, आप वहां पर सर्च करके यहाँ पर आप डेटा मेंटेन कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर इंटरनेट ऑफ हो गया या फिर एक्सेल का पुराना वर्जन है तो भी स्टॉक डेटा लोड नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको सही टिकर का यूज करना है, दूसरा आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, और तीसरा जो है वो आपका जो एक्सेल है वो अपडेट होना चाहिए। मींस ऑफिस 365 या फिर 2019 के ऊपर वाला जो भी वर्जन है वही आप यूज कर रहे हो, क्योंकि उससे पहले वाले वर्जन में ये नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आप अपने खुद के टॉपिक्स भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, चाहे वो एक्सेल के हिडन ट्रिक्स हो या फिर कंपनी में आपके डेली टास्क के नए डिमांड्स। डेटा आपको चाहिए, ये जो मेरा डेटा मैंने बनाया हुआ है, अगर ये डेटा आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां से इसे लोड कर सकते हैं।